My friend Abhishek sent me an email which had the details of the marks that he scored in 4 subjects. Instead of sending the marks he scored in each subject separately, he said that he added the marks in 2 subjects at a time and was sending us 6 unequal totals so obtained. इस अनइक्वल वर्ड का कोई सेंस है क्या? तो मतलब भाई सारी की सारी टोटल्स अलग अलग सारे होंगे। जो हाँ हाँ, जो पॉसिबल केसेस हाँ, बनेंगे 6 इसका डिस्टिंक्ट ये वैल्यूज सेंस है कि किसी भी 2 सब्जेक्ट डिस्टिंक्ट में केस। इक्वल मार्क्स नहीं हो सकते, वरना कहीं ना कहीं टोटल सेम बैठ जाता। हाँ, हम्म। तो मतलब ऑल डिफरेंट स्कोर हैं। These totals were given in ascending order in the file that he sent as an attachment with an email. When I opened the email attachment, I found that first, third, and fourth figures appeared as gem characters due to some corruption in the file, and I could read only the remaining figures. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरी बात सुनो। सपोज करो जो अभिषेक के मार्क्स आए थे वो ए, बी और सी और डी आए थे। ए में सबसे असेंडिंग ऑर्डर बोला है, तो उल्टा लिख लो। ए में सबसे कम, बी, सी हम्म। और डी। ये समझ में आया? तो अब बेटा सबसे कम जो टोटल होगा, जो सबसे नंबर 1 का स्कोर भेजा होगा उसने, सबसे कम टोटल वाला, वो इन ए तीनों प्लस चारों में से किसका सम होगा? जल्दी सोच के बताओ। ए प्लस बी। सर ए तो प्लस फिर बी। सबसे छोटे 2 का, तो ये हम्म ए प्लस बी होगा। हम्म ये क्या होगा? हम्म। हम्म सेकंड, जल्दी बोलो। ए बी प्लस सी। प्लस ए 160। प्लस थर्ड, ए ए ए प्लस प्लस डी। प्लस बी। फोर्थ। बी प्लस सी बी प्लस सी। बहुत शानदार बी बच्चों, बहुत प्लस डी। शानदार। ये बी समझ गए ना? प्लस डी। तो आप लोगों ने खत्म कर सीक्वेंस दिया। सर्टेन नहीं है ना। सर्टेन है बेटा, बोलो क्यों नहीं है। नहीं, आपके अगर वैल्यूज का अगर आप कंबाइन करें तो पॉसिबिलिटी है ना कि आपका ए प्लस डी बी प्लस सी से छोटा हो। करते हैं। परसेंट वैल्यू है बोलो। ना सर स्कूल। एक बार ये आपने ए प्लस बी वगैरह कैसे लिया? मेरी वॉइस। बताता हूँ बेटा, वैल्यू बोलो। अच्छा, कोई भी वैल्यूज। हाँ, सी प्लस जी में 180 आएगा ना सो। अरे वैल्यू रैंडमली नहीं बोल रहा नहीं। हूँ। वो एबीसी लिख लो। समझाने के हिसाब से। हाँ, 75, 80। ठीक है। 1 2 3 4। हाँ एक्चुअली वन सॉरी। टू थ्री फोर मतलब उसमें डिफरेंस सेम सेम हो जाएगा ना, फिर आप बोलोगे 1 3 7 10 ले 15 ले लूं। ओके। नहीं यार, चलो ले लेते हैं, एक बार करके देखते हैं। सबसे छोटा सम किसका आ रहा है? अच्छा एक बार सम लिख लेते हैं। ए प्लस बी इज 4, 8, 16, 10। ये गड़बड़ हो गई। यही बोल हम्म। रही थी क्या वंशिका? हाँ सो। लॉजिक तो सही है। सर बट ए प्लस बी और सी प्लस डी का तो डेफिनेटली श्योर रहेंगे अपन, और बीच में इक्वेशंस के हिसाब से बना लेंगे। और इसका भी लिखते हैं अपन ना बेटा, अज्यूम वरना करके दिक्कत हो चलेंगे जाएगी तो। यार। ये दिक्कत हो जाएगी। ये वाला पहले आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे डिफरेंस वगैरह सेम हो ना, तो अपना ये ऑर्डर बैठ जाएगा, पर डिफरेंस वगैरह कुछ सेम नहीं है ना। एक सेकंड सोचने तो फिर कैसे करेंगे। टोटल सर असेंडिंग ऑर्डर इन द फाइल दैट इज सेंट व्हेन आई ओपन द फर्स्ट। हाँ बोलो। सर इन्होंने जैसे 3 वैल्यूज अपन को दे रखी है उसके बेसिस पे कर सकते हैं। हाँ सर वही उसके बेसिस पे हो जाएगा ये। वो मतलब तो अपने हो पास जाएगा, इक्वेशंस हैं, सी प्लस डी जैसे पर ये 180 अपना रहेगा। अजम्पशन पे चल रहा है बच्चों फिर, कि ए हाँ प्लस सर बी अजम्पशन इज के लेस बेसिस पे देन। करके भाई देखें। उसने वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में भेजी है, और असेंडिंग ऑर्डर में आप थर्ड पर ए प्लस डी लिख रहे हो। दैट मीन्स आपने पहले ही मान लिया कि ए प्लस डी इज लेस देन बी प्लस सी। सर पर ए तो मान ही सकते हैं ना, ए हाँ प्लस बी मतलब और एक ए बार प्लस मान तो तो सके। डेफिनेटली छोटे ही होंगे। इसके बाद में दिक्कत है, इन दोनों को तो अज्यूम करके स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। यस सर, फर्स्ट और सिक्स्थ को अज्यूम करके कर सकते हैं ना। करते हैं एक बार। कौन कौन सी वैल्यूज नहीं दिख रही थी? फर्स्ट, थर्ड एंड सर फोर्थ। सब। हाँ, तो सर सबसे और जो छोटी तो पक्का मतलब। हाँ, तो जो बाकी वैल्यू उसने भेजी फर्स्ट वो थर्ड एंड फोर्थ 169, विजिबल थी। हाँ 178 और 169 180 भेजी। 178 और ये है 180। ना कहानी। हाँ हम्म। यस सर। हम्म। सर कहानी आगे भी है, वो कोई अंकित है उसके भी नंबर हैं बीच में। हाँ सर, नहीं यही नहीं नहीं, ये एक कंफ्यूजिंग है बार रुक जाओ, सर। एक हाँ सेकंड तो मतलब सोचने ऑप्शंस के थ्रू हेल्प दो। ली थी। एक सेकंड बच्चों। अच्छा ये तो ऑर्डर में है, और ये ऑर्डर में है। चलो एक काम करते हैं वंशिका, एक काम इसको ऐसे समझते यस हैं सर। कि ये जो ये 3 वैल्यूज तो ऑर्डर में दी है, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स। तो वेरिएबल्स ही तो है, वेरिएबल्स अपन उल्टे पुल्टे मान लेंगे कुछ भी बाद में।
तो एज ऑफ नाउ ठीक है मैं सर। ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 169 सेकंड हाईएस्ट स्कोर है, 178 और लास्ट है, मतलब सेकंड हाईएस्ट है, सॉरी, और 180 हाईएस्ट है और 169 सेकंड लोएस्ट। ये अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। ओके सर। अब मेरे पास जो तीन इक्वेशन है वो है a प्लस सी इज इक्वल टू 169, मेरे पास है c प्लस बी d प्लस इज डी। इक्वल टू 180 हाँ, और मेरे बी पास प्लस है डी वन d सेवेंटी एट प्लस d इज इक्वल टू 178। हाँ तो जो सर। कॉमन देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है c, सी। तो माइनस कर दो, तो d हाँ सर। इज इक्वल टू a प्लस 11 ए आ प्लस गया। 11। हाँ सर। अच्छा, इसका लॉजिक समझाता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं चार नंबर लिखना चाह रहा हूं, जिसमें से यदि ये a है तो ये a प्लस 11 है। तो 11 है। वेरिएबल कम कर दिया ना मैंने, समझ गया मैं क्या करना चाह रहा हूं। यस सर। यस सर। मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, इससे d चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से आएगा c इज इक्वल टू b प्लस 2। बी प्लस टू। यदि ये b है तो ये b प्लस 2 है। तो बी वंशिका आपको इक्वल टू डाउट सी क्लियर? प्लस टू नहीं होगा क्या सर? v इक्वल टू c प्लस 2 करना चाहते हो? बेटा ऐसे ना करो, सॉरी सर। है ना। तो वंशिका मेरे हिसाब से अब तो क्लियर हो गया ये कि ऑर्डर है भाई, ये इससे बड़ा ही होगा, ये डेफिनेटली इससे बड़ा होगा। अपन को ए बी का कंफ्यूजन है कि ए बी में कौन बड़ा है कौन छोटा है। सर यार ऑर्डर तो आप लोगों ने पहले भी लिया था। ये ऑर्डर मान के ही चल रहे हैं यार अपन भाई, ये इन दोनों में आ गया ऑब्वियसली, बी प्लस टू इज ग्रेटर देन बी ना। हाँ। तो ये तो अपना श्योरिटी हो गई कि अपन, अच्छा ऑर्डर तो अपन लेके ही चल रहे हैं, पर अपन को श्योर चलने दो कोई ना। मेरे हिसाब से यदि इनमें रिलेशन आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? नो नो सर। सर। अब मेरे को ये तो पता चल गया है कि इनके क्या क्या है, आगे देखते हैं इसने क्या कंडीशन दी है। I sent a mail back to Abhishek that I needed some more data to calculate his marks in each subject. He replied, instead of using my marks in the email, if I had used the marks that my friend Ankit scored, you still have got the same figures for the three totals you were able to read in the email. The highest mark that I scored among the four subjects is more than that scored by Ankit. There is no multiple of 5 among Ankit's mark, whereas there is one among mine. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? ये ऐसे कहना चाह रहा है कि भाई उसकी जगह अंकित के स्कोर को यूज करता ना, तो भी वो तीन टोटल मिल जाते। मतलब अंकित के की भी कुछ ऐसे स्कोर आए होंगे जिससे वो तीन टोटल बन रहे होंगे, हाँ या ना? यस सर। समझ हाँ। रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? इसने यही तो बोला कि तुम मेरे स्कोर यूज करने की जगह अंकित के करता ना, तो भी तेरे को वो तीन टोटल मिल जाते। इसका मतलब अंकित के स्कोर में भी कुछ ऐसी वैल्यूज होंगे जिससे वो तीन टोटल बैठ रहे होंगे। हाँ यस सर। सर, सेम टोटल बैठेगा सेम टोटल बैठ रहा होगा ना? पूरे का। चलो ठीक है। हाँ बैठे। अब एक सेकंड और सोचने दो क्या करें। एक बार इन तीनों इक्वेशंस को ऐड सर। करना बच्चों। हाँ सर, एक बात ए बताइए ना, लेफ्ट एक साइड में जो 6 क्वेश्चंस। 2c, एक सेकंड बेटा, 2d प्लस बी, है ना। इनको सबको ऐड कर दिया मैंने, तो a प्लस 2c प्लस 2d प्लस बी आ गया। और ये मिलाकर कितना हुआ जल्दी बोलना? सर 169 527। 520, चलो ठीक है 527 लिख देता हूँ। और उसमें से भी मुझे c और d की वैल्यू पता है, c प्लस डी। हाँ। तो a प्लस बी कितना आ गया? 360 माइनस करना, 360 तो 140, 167 167। है कि नहीं? हम्म। सर ये कहाँ से आई इतनी सारी वैल्यूज? बेटा मैंने केवल इन तीनों इक्वेशन को ऐड किया, ये जो अपने बस 169 180 178 बस इन वाली तीनों थी। को ऐड किया तो देखो a एक ही बार आया, c दो बार हम्म। आ गया, d दो बार आ गया और b एक ही हम्म। बार आया। ओके। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मिल गया। a प्लस बी कितना है? पता नहीं। अरे ये तो रहा बेटा, कैसे पता नहीं। अच्छा वो हाँ। एंड a इज लेस देन b, अपना assumption। हाँ यस सर। a को मैक्सिमम वैल्यू कितनी दोगे? सर 83। 83। अब देखो बच्चों, ये खत्म हो जाएगा सेट। a को ये कहाँ लिखूं मैं, a b
सी और डी। ए क्या है? ए है। बी क्या है? बी है। सी क्या है? बी प्लस 2 है। और डी क्या है? ए प्लस 11 है। ढंग ए से प्लस समझना, 11। ढंग से समझना बच्चों। मेरे को एक बार बताओ, ए को 83 दूं, यस सर। बी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी मिलाकर 84। 167 है। 84, 84, 86 और ये हो जाएगा 94, 94। 94। ए को 82 दो, 85, 87, 93। 93। अबे यार, तो इसकी लोअर लिमिट तो कहां तक ही दूं मैं? सर सर अपने पास एक चीज है कि अरे अभिषेक एक के सेकंड, एक सेकंड, सॉरी जो सॉरी टू स्कोर्स हैं इंटरप्ट, उसमें सॉरी एक टू ही मल्टीपल होगा 5 का। आप बोलो बेटा पहले। हाँ, क्या बोल रहे हो? 5 का स्कोर होगा। अरे वो छोड़ो, मेरे को तो अभिषेक के ये उसमें 5 इक्वेशन का दिख गई। मल्टीपल होगा। सी प्लस डी मिलाकर 180 रखना है। अब आप देखो, सी बढ़े जा रहे 180। हैं, डी कम हुए जा रहा है। और मेरे को सी को हमेशा डी से कम रखना है, तो 2-3 केस और आएंगे। सर नहीं आएंगे क्योंकि अब 5 का मल्टीपल बेटा आगे दो दो बार आ जाएगा और अभिषेक के स्कोर तो में सिर्फ एक अंकित ही के है। मार्क्स भी तो पता करने होंगे ना। अंकित के मार्क्स में तो कोई 5 का मल्टीपल नहीं था ना, और अभिषेक के में था। हाँ, तो इसमें 5 का मल्टीपल आ गया, तो क्या ये अभिषेक के मान लूं? आगे 2 आ जाएंगे इसलिए हाँ अभिषेक के मान सकते हैं। ऐसे नहीं बेटा, पूरे केस तो देखो। ए को 81 लो, बी 86, सी 88, हम्म। ये 92। ए को 80 लो, ये 92। 87, ये 89, 7, ये 91। 91। ए को 879 लो, 88, 90 और 90। नहीं हो सकता, सी इज लेस देन डी था। खत्म हो गए केसेस। हाँ ये हाँ। 4 केसेस आए। यहां तक समझ में आया? यस। अब पहली बात तो इसमें से अभिषेक के कौन कौन से हो सकते हैं? अभिषेक के में एक मल्टीपल ऑफ 5 था, अंकित के में एक भी नहीं था। तो ये पहला वाला अंकित का हो सकता है, तो दूसरा वाला अभिषेक का हो सकता हम्म। है, एक मल्टीपल ऑफ 5 दिख रहा है। तीसरा वाला फिर अंकित का हो सकता है, एक भी मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है। और चौथा वाला अभिषेक का हो सकता है, एक मल्टीपल ऑफ 5 दिख रहा है। समझ में आ रहा है? The highest marks that I यस scored सर। among the 4 subjects is more than that is scored by Ankit. अभिषेक का स्कोर अंकित से ज्यादा था। अभिषेक ये तो हो ही नहीं सकता है। ये अभिषेक है, अंकित ये तो हो ही नहीं सकता है। ये अंकित है, क्वेश्चन खत्म है। अभिषेक के स्कोर हैं 82, 85, 87, 93। अंकित के स्कोर है 81, 86, 88 और 92। आप सुनो मेरी बात, अभिषेक का ये स्कोर मिसिंग था ना? कौन सा वाला सर? ये फर्स्ट वाला स्कोर मिसिंग था ना? हाँ जी हाँ जी हाँ। आप लोगों ने ये तो बोला था कि अंकित के स्कोर से मिल जाएगा, तो ये देखो 167 आ रहा है, और अंकित के स्कोर से भी 167 आ रहा है। हाँ। तो सही है अपना लॉजिक? यस सर। किसी बच्चे को डाउट है कि इतना धीरे धीरे रिस्पॉन्स आ रहा है? भाई समझ में आया नहीं आया? सर ये समझ तो आ गया बट एक बार आप समराइज कर दोगे क्या? समराइज करने की कोशिश करता हूँ बेटा, सुनो ढंग से। सबसे पहले तो ये अपना एक था कि ए का स्कोर बी से कम है, बी का सी से कम है, सी का डी से कम है, ठीक है। फिर 4 स्कोर में से आपको 2-2 के पेयर बनाने हैं, तो 4C2 होगा। दैट मीन 6 आपके पेयर्स बनेंगे, राइट? 6 के स्कोर उसने भेजे थे, उसमें से असेंडिंग ऑर्डर में लिख के भेजे थे, तो उसमें से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्कोर मिस हो गया था उससे, तो सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ स्कोर मिल गया था। इससे अपन ने कंडीशंस निकाली इक्वेशंस के थ्रू। ये कंडीशंस को लेकर ए और बी की वैल्यू निकालने की कोशिश की, तो ये 4 केसेस आए।
इन 4 केसेस में से ये जो लाइन दे रखी थी कि मेरा स्कोर 5 का मल्टीपल है, अंकित का स्कोर 5 का मल्टीपल नहीं है, इसको यूज करके 2 केस एलिमिनेट हो गए, इसको और इसको ऊपर वाली को यूज करके। ये 2 केस बचे, 2 केस नहीं बेसिकली 2 स्कोर। और क्योंकि मेरा 5 का मल्टीपल था तो वो मेरा हो गया, अंकित के में एक भी 5 का मल्टीपल नहीं था तो वो अंकित का हो गया। तो ये फाइनल स्कोर्स मिल गए अपन को। हिमांशी समझ में आया मैंने क्या क्या बोला? हिमांशी सर आ गया। नहीं आया क्या ढंग से? दोबारा बोलू बेटा। जो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सर? आ रही है ढंग से समझ में आया क्या? हेलो। हाँ हाँ मुझे आ गया समझ। बाकी बच्चों को समझ में आ गया? सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पर अब जैसे अभिषेक की वैल्यू अगर आप बाई चांस कैलकुलेट करें तो 82 प्लस 93 जब हम लोग करेंगे तो उसकी वैल्यू 175 आ रही है। 82 प्लस 93 करेंगे तो 175 आएगी बिल्कुल। हाँ, और फिर जब आप सी प्लस डी करेंगे तो उस वाले केस में आपकी वैल्यू 172 आ रही है। हाँ ठीक है। तो मतलब ये जो अपन लोगों ने नो डाउट सी अपना प्लस बैठ किया डी उसमें कोई करेंगे तो दिक्कत नहीं है, 172 का आ रही लेकिन है। हर बार ये वाली चीज बी प्लस सी सर। हाँ बी प्लस सी में 172 आ रही है। हाँ और यहाँ पर 175 आ रही है। हाँ तो मतलब अपना ये जो असेंडिंग ऑर्डर जो बैठ रहा था वो अपने पास में ये वाली चीज अज्यूम करना ठीक है फिर एक बार के लिए। हाँ पर उसके में मैं ये मान लूंगा ना कि उसने ये इसको 3rd नंबर पे भेजा था, ये 4th पे भेजा था। अच्छा मतलब कि सीक्वेंस इतना मैटर नहीं करता कंसिडरिंग अपन को फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट फोर्थ ऑफ मतलब ये जो वैल्यू गिवन थी वो सफिशिएंट थी निकालने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। भाई आप सही बोल रहे हो, आपको बहुत ओके। वैलिड पॉइंट है ना? पर फिर यदि आप ये बोल रहे हो तो मैंने कब ये फिक्स किया कि ए प्लस डी भेजूंगा 3rd नंबर पे? मैं तो इंटरचेंज कर दूंगा। भाई ऑर्डर में भेजना है मैं ऐसे भेज दूंगा। ऑल्दो ये आपका ओके बहुत सर। वैलिड पॉइंट है वंशिका। थैंक यू सर। और कोई बच्चे का कोई डाउट है?